देखिए, तीसरा प्रॉब्लम है कि एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म हैविंग ए रिफ्रैक्टिव एंगल एट 30 डिग्री। तो देखिए आई इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, R1 कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, जो इमर्जिंग आउट हो रहा है वो आई डैश कितना है 30 डिग्री, सो दैट द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस थ्रू विच इट इमर्ज। तो देखिए हमको इसमें क्या है, आई मालूम है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है देखो फेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है और इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म 30 डिग्री दिया हुआ है, इमर्जिंग जो बाहर हो रहा है, तो R2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो R2 निकालने के बाद हम देखते हैं कि इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस, मतलब डेविएशन से पता चलेगा। तो देखिए एक चीज यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री। म्यू इक्वल टू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू हम साइन आई बाई साइन आर करेंगे। साइन आई कितना है 60 डिग्री और साइन आर 30 डिग्री। ये हो गया √3/2, आई हो गया 1/2, कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू हो गया √3। ये तो निकल गया। अब यहां से हम देखना चाहते हैं, यहां से हम देखना चाहते हैं कि साइन क्या होगा R2 बाई क्या होता है साइन आई डैश बराबर म्यू बराबर ये होता है। देखिए ये होता है ना साइन R2 बाई साइन ई तो बराबर है R2। दूसरे फेस से ये हो गया, ई दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, R2 हमको निकालना है, तो R2 छोड़ दीजिए, ई कितना है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो IR2, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हो गया, तो यहां पर हम डेविएशन निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा डेविएशन के लिए कितना होता है, आई कितना है 60 डिग्री, आई डैश कितना आया 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, यानी डेविएशन कितना है 60 डिग्री, डेविएशन 60 डिग्री आया बराबर। तो ए सो डेट द इमर्जेंट रे डेविएशन भी 60 डिग्री है, इंसिडेंट, तो क्या हो गया सो डेट द इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर टू, तो परपेंडिकुलर टू फेस चला जाएगा। तो ये चीज कीजिएगा। अच्छा, एक इसी में हम और आपको बताते हैं कि एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है क्या कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री। देखिए ये पढ़िए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए निकलिए, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है। देखिए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री ऑन द प्रिज्म दिया हुआ है, having a refracting angle is 60 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, यहां पर निकालना है क्या, फाइंड
द एंगल ऑफ इमर्जेंस, देखिए फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, find the angle of emergence and angle of deviation and angle of deviation। देखिए इसमें दिया हुआ है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ द प्रिंट पर, the ray of light is incident at angle, a ray of light is incident at angle 60 degree on the face of prism having a refractive angle 60 degree, रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है। तो कहता है क्या कि रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, तो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। हमको इतना चीज नहीं निकालना है, ये जो नीचे वाला है ये नहीं है, ये नहीं है। अब इतने चीज दिया हुआ है तो आप देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रे ऑफ लाइट तो इंसिडेंट है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो म्यू कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, हमको निकाल और दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है प्रिज्म का, समझे 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले म्यू दिया हुआ है, तो पहले निकालिए म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बाई साइन R1, R1 निकालनी है। देखिए पहला यहां से रे ऑफ लाइट गया इधर और इधर मुड़ा, तो ये क्या होता है R1 नॉर्मल, तो ये होता है R1। ई क्या हो गया नॉर्मल खींचे तो ई क्या हो गया R2। ई बोलिए या आई डैश बोलिए, ई आई। तो पहला ये एंगल ऑफ फ्रिंज दिया हुआ रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हुआ है, तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्या हो गया साइन R1 निकालते हैं, म्यू हो गया 1.5 यानी 3/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो देखिए साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है साइन R1, 2 कैंसिल, ई यहां चला जाएगा, तो साइन R1 बराबर क्या होगा रूट 3/3, कट गया तो क्या हो गया 1/√3, 1/√3 का वैल्यू 1.7321 इन होता है, तो 1/√3 आया। अब 1/√3 का इतना में इतना से डिवाइड देके देखिएगा तो इसका वैल्यू आता है, किताब में दिया हुआ है देखिएगा, तो 35 डिग्री समथिंग मिनट आता है, तो 35 डिग्री, तो ई क्या निकल गया R1, R1 आपका 35 डिग्री निकल गया। तो R1 निकल गया तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला A इक्वल टू जानते हैं R1 प्लस R2। ए कितना है 60, ई कितना निकला 35 प्लस R2, तो R2 बराबर क्या हो गया 60 माइनस 35 कितना हो गया 25, तो 25 डिग्री ई मिल गया R2। अब हम दूसरे फेस पर निकालेंगे, तो दूसरे फेस पर क्या है, तो दूसरे फेस पर आप बताइए क्या है, हमको निकालना है इमर्जेंस माने आई डैश। तो दूसरे फेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन R2 बाई साइन आई डैश, हमको यही निकालना है। R2 अभी आप निकाल दिए, R2 क्या निकाले आपने साइन 25 डिग्री,
साइन आई डैश छोड़ दीजिए, म्यू आपका दिया हुआ है कितना 3/2, ये यहां चला जाएगा। साइन आई डैश बराबर हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू 2 यहां जाएगा और 3 यहां जाएगा, यानी साइन इतना का वैल्यू आप निकाल लीजिए 25 डिग्री का, और इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए तो इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जानते हैं 63, यानी मतलब 0.63 आता है, तो 0.63 और इतना का वैल्यू जो दिया हुआ है साइन में देखेंगे तो आई डैश बराबर होगा 39 डिग्री, याद रखिएगा। देखिएगा टेबल में तो 39 डिग्री आएगा। अब जब 39 डिग्री आ गया तो देखिए हमको क्या निकालना है, डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आई प्लस आई डैश माइनस ए। आई कितना आया था, आई दिया हुआ था 60, अभी आई डैश कितना निकाले 39, और इसमें से 60 घटा दिए तो कट गया, तो कितना हो गया 39, यही हो गया डेविएशन। डेविएशन 39 आया है, समझे। तो देखिए ये उसी ढंग का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बताएं कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बगल में दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 1.5, तो म्यू भी लिख दिया। फेस ऑफ द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस कहाँ होता है, सेकंड फेस पर होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहला फेस पर हम क्या किया कि म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन 60 डिग्री साइन आर, म्यू का वैल्यू 1.5 को मतलब 3/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू इतना, इससे कैलकुलेट किया तो ये आया इतना बाई इतना। इतना में आप डिवाइड दीजिएगा और जो वैल्यू आएगा साइन के टेबल में देखिएगा तो यहाँ पर आता है साइन 35 डिग्री, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 35 डिग्री। आर निकल गया, और फिर आर जब निकल गया तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए बराबर R1 प्लस R2, तो ए एंगल प्रिज्म 60 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री, ये R2 भी निकल गया तो ये 25 डिग्री निकल गया। अब R2 कहाँ निकला, इस फेस पर। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि म्यू इक्वल टू फिर लिखते हैं R2 बाई माने साइन R2 बाई साइन आई डैश, बैठा दिया। R2 25 डिग्री हमको निकालना है साइन आई डैश, म्यू 3/2 इसको इधर कर दिया और 25 डिग्री इसका कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू आया 39 डिग्री। अब फिर डेविएशन के लिए फॉर्मूला, तो ये सब चीज आप लोग दिमाग में रखिए, सुन लीजिए, ये सब दिमाग में रखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब जो हम लोग अभी प्रॉब्लम में भी और है इसमें, तो प्रॉब्लम अगले क्लास में हम बताएंगे। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा ना, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सुन लीजिए, इसलिए आप लोग प्रॉब्लम बनाइए, और प्रॉब्लम बनाने में आपको छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, समझे। और नहीं तो सब व्यर्थ है, क्योंकि देखिए प्लस हमने बहुत देखा है बच्चे को प्रॉब्लम बनाते ही नहीं है, खाली थ्योरी, तो थ्योरी से कुछ होने वाला नहीं है। थ्योरी प्रॉब्लम बनाइए, नहीं बने उसको थोड़ा मेहनत कीजिए, टीचर से पूछिए, मतलब तो इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट ही नहीं माने आपको विल पावर बढ़ेगा कि हाँ हमको लगता है फिजिक्स आया। और ऐसे फिजिक्स नहीं समझ में आता है। देखिए हम लोग भी 11-12 में जब पढ़ते थे तो हम लोग को नहीं समझ में आता, जब हम हायर क्लास में पढ़े तब हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आया। और आजकल क्या है, डिजिटल दुनिया है। डिजिटल दुनिया का मतलब सब कुछ है ऑनलाइन, सब कुछ, लेकिन कौन क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, तो प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए आप प्रॉब्लम कब आएगा आपको, जब मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहेगा। कहा जाता है कि फिजिक्स जो होता है ना,
फिजिक्स इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर इफ यू डोंट नो द मैथमेटिक्स यू कैन नॉट प्रोसीड वन सिंगल स्टेप, समझ नहीं सकते हैं आप। इसलिए मैथमेटिक्स तो एकदम मस्ट जानना है। मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो प्रॉब्लम बनेगा नहीं, आप लोग नहीं बनेंगे तब। देखिए पहले आता था ट्रेडिशनल क्वेश्चन, आप एग्जामिनेशन देते थे अगर इंटरमीडिएट वगैरह का दिए तो ट्रेडिशनल पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं आता है। अब आता है आईक्यू, जिस मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब आप याद नहीं करिए। हम देखिए अगर हमको याद करना रहता तो हम पढ़ा नहीं पाते। हम कभी किताब वगैरह नहीं देखते हैं, समझे। हाँ टॉपिक देखते हैं, क्या पढ़ना है, क्या मैटर है, समझे, समझ लो। अब समझ में आया तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर समझ में आ गया तो आप किसी भाषा में लिख दीजिए, जो आप बोलना चाहते हैं वो कर लीजिए, समझे। इसलिए आप थोड़ा मेहनत कीजिए। लाइट तो एकदम समझने वाला चीज है, लाइट मतलब एकदम। अच्छा देखिए आपको हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, ये सब मॉडर्न फिजिक्स जो पढ़ाए हैं, आप एक एक स्टेप पढ़ेंगे +2 में या इंजीनियरिंग में, मतलब आपको फाउंडेशन हम दे दिए हैं। जबकि हम बहुत डंडी मार दिया है, हमने इतना डंडी मारा है कि हम क्या करें। हमने डंडी मार देते हैं, क्या करें। मैंने टाइम लगता है ना फिजिक्स पढ़ाने में, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम बनाइए, कोई किसी भी किताब को फॉलो कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि किताब फॉलो कीजिए आप वो कीजिए, हम तो बोलते हैं कि बनाइए एससी वर्मा, लेकिन आप लोग बनाते हैं नहीं। 2 को 4 को बनाए, 5वां 6ठा नहीं बना, छोड़ दिया। तो चलो भाई जैसा हो, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए अगर जो हम बता रहे हैं एकदम आप बारीकी से, जितने चैप्टर मैं बताया हूं, हम अभी मुश्किल से 5-6 महीना पहले शुरू किया है, फिर भी मोर ओवर हम बहुत सारा चीज बता दिए। अभी बच्चे बोला कि लाइट बता दीजिए, तो लाइट बताने में टाइम लगता है ना, लाइट बताने में टाइम लगता है, लाइट पढ़ाने में। अभी वेब थ्योरी ऑफ लाइट है, बहुत सारा पढ़ाना है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिएगा तो अच्छा होगा।